दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे मीडिया में खबरें आई, बहुत सारी खबरें हुई। उन पर एक एक करके अपन विश्लेषण करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल ये शंका का विषय है। सरकार भले ही दावे करे पर दिल नहीं मानता, क्योंकि ये सरकार झूठी है। सच बोलने का तो जैसे इसने कसम खा ली हो, हमेशा झूठ और जुमले करती है। अगर जो बोलती है वो कर दिखाए तो निश्चित ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। विगत दिनों पे अगर आप देखें तो मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम भी लाल आंख दिखाने जाते, एक गर्दन कटेगी तो 10 गर्दन काट के लाएंगे। पर विगत 10-15 सालों से इनके भाषण केवल जुमला तक सीमित रहे। मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी का इन्होंने कहा, कहीं नहीं बन पाई। स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, ये कोई नहीं हो पाए। मतलब ये कहा जाए कि सरकारों ने केवल जुमलेबाजी तक की। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपने भारत और भारत की सेना और सरकार पर विश्वास नहीं है, पर यह बात जरूर है कि ये झूठ बोलती हैं, इसलिए शंका जरूर बनी हुई। पुलवामा में घटना घटी, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। मैं जानता हूं मेरे सवालों से कुछ लोगों को बेहद तकलीफ होगी। एक बात बताइए, आपने कहा कि कश्मीर में अब कोई संकट नहीं है, हमने सब कंट्रोल किया हुआ है, पर श्रीनगर से 90 किलो दूर पहलगाम एक पर्यटक स्थल है, या यूं कहा जाए कि कश्मीर का दिल है। और आप जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में कश्मीर वैसे ही संवेदनशील जगह है, वहां पे सुरक्षा कर्मियों का होना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल कि क्या वजह है कि 20 मिनट तक, आधे घंटे तक आतंकवादी नंगा नाच खेलते रहे, पर शासन और सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया, और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद था, ना ही था। आखिर क्यों सुरक्षा कर्मी नहीं थे? आखिर सरकार की मंशा क्या थी और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आतंकी हमारे यहाँ आए नहीं, हमारी गलतियों से हमारे घर पे घुसे हुए हैं। दूसरा सवाल, जो कश्मीर के कुछ लोगों को वीडियो जा रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, कश्मीर मांगे अमन, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान से लगा हुआ गुजरात है, राजकोट है, पर वहां आतंकी घटनाएं नहीं होती। उसका कारण है वहां की जो कम्युनिटी है वो आतंकियों का सहयोग नहीं करती। पर कश्मीर में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि वहां की जो कम्युनिटी है उनको रहने खाने का इंतजाम, उनकी सारी व्यवस्था करती है, इसीलिए ऐसा हुआ। तीसरा सवाल, ऐसा लगता है कि कहीं ये राजनैतिक तो नहीं, क्योंकि आज तक जितने आतंकी घटनाएं हुई, पहली बार ये सवाल हुआ कि क्या तुम हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो। तो सवाल तो उठते हैं और हम सवाल करेंगे। पूछता है समग्र प्रदेश की इन सवालों का जवाब कौन देगा? सरकार क्या पत्रकार वार्ता करेगी और पत्रकार वार्ता कर इन सवालों का जवाब देगी कि सोशल मीडिया अकाउंट में और मीडिया जगत के कुछ लोगों को द्वारा सारी चीज़ों को कुछ दिन तक फोकस किया जाएगा, उसके बाद पुलवामा अटैक जैसे धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आज तक सही जांच नहीं हो पाई। पूछता है समग्र प्रदेश कि आखिर क्यों भारत की जनता मारी जा रही है। सरकारें हिंदूवादी सरकार है, आए दिन सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में। 15 साल से आप सत्ता में हो, तो इस खतरे को आखिर कौन खत्म करेगा? क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? अगर हिंदू खतरे में है तो सरकार हिंदू की है, गृह मंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि हिंदू खतरे में है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो? इससे डर लगता है कि आप झूठे तो नहीं हो। विगत दिनों के अगर आपके वीडियोज और ऑडियोज देखे जाए तो ऐसा लगता है सरकारें झूठ बोलती हैं। अमित शाह ने एक वीडियो में कहा था ये जुमला है, तो क्या सरकार इस बार भी जुमला है या कुछ कर दिखाएगी? अगर कर दिखाएगी तो गर्व की बात होगी, अगर नहीं करती तो बेहद दुख की बात। हम आपको बता दें कि सरकार ने तत्काल कुछ एडवाइजरी जारी की है। उन एडवाइजरी पे भी अपन बात करते हैं। पहले सिंधु
सिंधु जल संधि स्थगित। अब आपको एक बात और सीधी तरह से समझा दे, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट में ये खबर फैला रहे हैं कि सिंधु जल समझौता खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। अगर सरकार अपनी जबान पे अड़िग रही, सिंधु जल तुरंत बंद नहीं किया जा सकता, इस पे बांध बनेगा, समय लगेगा। उसके बाद भी अगर सरकार अड़िग रही, सिंधु जल समझौता स्थगित किया, तो पाकिस्तान पानी की त्राही से मर जाएगा। ये सत्य बात है। वहाँ बिजली, बड़े बड़े शहरों को पानी की व्यवस्था होगी, पर सरकार की इस बात पर डर लग रहा है कि आखिर समझौता कितने दिनों तक रहेगा, स्थगित कितनी दिनों रहे। पश्चिमी देशों का दबाव आएगा तो ये सरकार के, भारत के जनता की बात है, उसमें किसी भी पश्चिमी देश के समझौते की जरूरत नहीं है। जनता हमारी मरी है, सरकार ने कहीं दुख व्यक्त नहीं किया। रैलियों में भी अभी देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक रैली कैंसिल नहीं चुकी, राष्ट्रीय शोक नहीं कर सके इतने लोगों के मरने के बाद, तो शंका तो पैदा होगी। और सरकार का धन्यवाद देते हैं कि सिंधु जल समझौता स्थगित किया, ये बगैर रक्त बहाए एक तरह का अटैक ही है, पर सरकार इस पर बराबर कायम रहे तब। दूसरी बात, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, बहुत अच्छी पहल है, पर सरकार इस पर कायम रहे, शंका होती है। सरकार पश्चिमी दबावों का भरोसा देके मीडिया के माध्यम से भारतीय लोगों को समझा के फिर से अपने कहे हुए शब्दों को जुमला में तब्दील कर देती है। पाकिस्तान के नागरिकों का वीज़ा खत्म किया, बिल्कुल सही बात, 48 घंटा का समय दिया, यक्ष अकाउंट बंद किया। सरकार की जो योजनाएं हैं ये बेहद काबिले तारीफ। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।